Hello dear, assalamu alaikum and ahlan wa sahlan, marhaba ji, ayanu Pakhair Ragle, and a very good morning to all of you. Well, Janab, this is me, none other than Chirpy and Crispy, live and loud. Hari and Ari Aisha Malik है आपके साथ, आपका हमारा साथ रहता है every Monday to Saturday, सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक. And the show is called Talk of the Town. So आज 26 तारीख हो चुकी है सितंबर की, और रबीउल अव्वल की है आज 9 तारीख. ओके, सो आई एम श्योर आज का दिन आपका बहुत बेहतरीन तरीके से गुजरने वाला है. अगर आज कुछ सेलिब्रेशन का टाइम है या आज आप कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, सो चलें, आई होप जैसा आपने प्लान किया है, जैसा आपने सोचा है, सब वैसा ही हो. और मॉर्निंग की अगर एनर्जी आपकी अच्छी है तो डेफिनेटली पूरा दिन उसी एनर्जी पर डिपेंड करेगा. लेकिन अगर थोड़ी सी एनर्जी आगे पीछे हो गई तो इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली फाइन. कभी कभी इंसान जो चाहता है वो अगर नहीं भी हो पाता तो उस ना होने के पीछे भी बहुत बड़ा राज होता है. सो अगर आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर लें तो मेरा ख्याल है कि बहुत ज्यादा आसानी हो सकती है आपके जिंदगी के मामलात में. वैसे तो जिंदगी बहुत आसान है, बहुत कुछ सिखाती है वक्त के साथ साथ, लेकिन कभी कुछ ऐसे मामलात भी हो जाते हैं कि जिंदगी मुश्किल लगना शुरू हो जाती है और लगता है कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए था. सो बहरहाल आज के दिन में आपके साथ में बहुत कुछ शेयर करने वाली हूँ. बहुत सारी इंफॉर्मेशन है और बहुत सारी अपडेट्स है जो आपके साथ शेयर होती रहेंगी थ्रू आउट द शो. और वो लोग आज जो मौसम एक्सपेक्ट कर रहे थे प्लेजेंट होगा, आपके दिल का मौसम प्लेजेंट है ना, सो दैट्स इट. और किसी चीज की जरूरत नहीं है कि आप उस चीज को देखें कि अच्छा चलो यार मौसम प्लेजेंट होता तो शायद कुछ बात बन जाती. बात वैसे भी बन सकती है अगर आप बनाना चाहें तो, बट ये है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने बात बनानी है या बिगाड़नी है. क्योंकि बिगाड़ना तो कोई काम ही नहीं है ना, वो तो 1 सेकंड में बिगड़ सकती है, लेकिन बनाने के लिए थोड़े से पापड़ बेलने पड़ते हैं. और जो बनाने के टाइम पे पापड़ बेलने पड़ते हैं उस चीज को मेंटेन रखने के लिए और ज्यादा, उससे कहीं ज्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं, तब जाके बात जो है वो टिकती है. खैर जनाब, अभी प्रोग्राम में मैं बोहेमिया को प्ले कर रही हूँ और इसके बाद और मजीद अपडेट्स आपके साथ शेयर होती रहेंगी थ्रू आउट द शो. सो सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. हाय, सीरियसली उफ ना करने वाला इंसान जो है वो या तो कोई बहुत महान हस्ती होती है या फिर उसका दिल जिगर गुर्दा शदीद किस्म का स्ट्रांग होता है कि वो जितनी मर्जी मुश्किलें परेशानियां या जो मर्जी आ जाए उसके ऊपर वो उफ नहीं करता और बस सब्र और शुक्र के साथ उस चीज को बर्दाश्त करता है. सो आई होप सो, आई एम श्योर कि आप सब लोगों की तरफ अमनो अमान होगा. और जहां तक मामलात ऐसे हैं जो हमारे मुल्क में चल रहे हैं तो समहाउ हर बंदा ही उसको देख के डिस्टर्ब है और हर बंदा चाहता है कि यार हमारे मुल्क में अमन कायम हो सके, हमारे मुल्क में सुकून हो सके, हमारे मुल्क के अपने ही जो लोग हैं वो अपनों को ही शायद टू समहाउ नहीं सुकून में देखना चाहते. सो दुआ है अल्लाह ताला इस मुल्क के हाल पे रहम करे. और अल्लाह ताला के मामलात अल्लाह ताला ही जानता है, बट ये है कि बहुत ज्यादा परेशानी होती है, तकलीफ होती है कि जब हमारे मुल्क में कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि जिनका इमेज पूरी दुनिया में नेगेटिव तरीके से जा रहा होता है. और हर बंदा चाहता है कि हमारा मुल्क जो है वो तरक्की करे, हमारे मुल्क में हर चीज बेहतर हो, लोगों को परेशानी ना हो, चाहे बिजली गैस पानी के मामलात हो या फिर पॉलिटिकल सूरत हाल हो, जो कि इंस्टेबिलिटी हमेशा ही रही है. और अल्लाह करे इस मामले में जो है वो जरा सूरत हाल स्टेबल हो, लोगों को सुकून का सांस मिले, वो कहते हैं ना कि सुख का सांस मिले. सो अल्लाह करे कि ऐसा ही हो. और बाकी मामलात हमारे ऊपर भी डिपेंड करते हैं कि हम अपने लोगों को किस तरह से ट्रीट करना चाहते हैं.
जनाब, पता नहीं कुछ चीजें बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग हैं तो समहाउ आप नहीं भी उनको फील करना चाहते तो आपको वो फील हो जाती हैं और बस उस सिचुएशन में बस क्या करे बंदा, मतलब दुआ ही की जा सकती है. खैर जनाब, जरा थोड़ा सा लाइटर नोट पे आते हैं और बात कर लेते हैं उन लोगों के हवाले से जो मेन शाहराहों पर निकलते हैं और स्पेशली मोटर बाइक पर. सो अब जगह जगह चूंकि आपको पता है कि ट्रैफिक पुलिस रोक रही है उन लोगों को स्पेशली जो हेलमेट नहीं कैरी कर रहे. सो अगर आप हेलमेट नहीं कैरी करेंगे तो डेफिनेटली आपको पेनल्टी पड़ सकती है और अच्छी खासी पड़ेगी. और टू समहाउ वो लोग जो इस बारे में पहले से जानते हैं सो वो तो डेफिनेटली हेलमेट के बगैर बाहर नहीं निकलते होंगे. लेकिन लाहौर की अगर मेन शाहराहों की बात करते हैं जैसे कि केनाल रोड है, मॉल रोड है, जेल रोड, फिरोजपुर रोड, गुलबर्ग समेत जो मेन शाहराहें हैं, अगर आप इन शाहराहों पर बगैर हेलमेट के मोटरसाइकिल चलाएंगे तो जाहिर सी बात है आप को जो है वो इसकी पेनल्टी देनी पड़ सकती है. सो बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों को किसी भी अहम और मसरूफ शाहराह पर नहीं आने दिया जाएगा. मुसलसल खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ गफलत और लापरवाही के जो मामलात हैं उसको लेकर दफात के तहत मुकदमात भी दर्ज किए जाएंगे. किसी भी सरकारी और नीम सरकारी इदारे के एहलकार को भी पाबंदी से इस्तिस्ना नहीं होगा. और मजीद ये कि आप अगर घर से बाहर निकलते हैं और मोटर बाइक पर हैं सो प्लीज कोशिश करें कि हेलमेट को पहनते हुए निकलें, अदरवाइज आप को मसला हो सकता है. अभी मैं आते हुए यही देख रही थी कि यार बाइक्स वाले क्यों इतने ज्यादा खड़े हैं, क्यों उनको रोका जा रहा है. ये मुझे समझ आ रही थी कि हेलमेट नहीं पहना, बट अंदर की जो बात है वो जाहिर सी बात है अब मैंने आपके साथ शेयर कर लिया कि कुछ एरियाज ऐसे हैं कि जहां पर अगर आप हेलमेट नहीं पहनेंगे तो आपको हैवी पेनल्टी देनी पड़ सकती है. और मुकदमे की जब बात है तो कौन चाहता है कि उस पर अदालती कार्रवाई की जाए. सो फिलहाल अभी मेरे पास कमर्शियल ब्रेक, फिर आपको करते हैं ज्वाइन. ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन. वेल जनाब, कुछ बात की है हमने अभी मोटरसाइकिल सवार जितने भी लोग हैं उनके हवाले से. सो सिर्फ मोटरसाइकिल सवार को ही इस बारे में कंसर्न्ड नहीं होना चाहिए कि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें, बल्कि जो लोग कार्स पर होते हैं सो वो भी एहतियात बरतें और कोशिश करें कि ओवर स्पीडिंग को अवॉइड करें. क्योंकि अक्सर लोगों को मैं देखती हूं कि इंटरसिटी जहां पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक भी हो सो वो डबल इंडिकेटर या तो ऑन कर लेते हैं कि कोई इमरजेंसी है. अच्छा, यहां पर डबल इंडिकेटर का ये भी मतलब है कि कोई इमरजेंसी है. पहले तो डबल इंडिकेटर इसलिए भी इस्तेमाल किया जाता है ना कि कोई प्रॉब्लम है, अगर गाड़ी स्लो है तो आप आए बाएं शाएं हो जाए, उस गाड़ी ने नहीं आए बाएं शाएं होना. बट आज एक चीज मुझे देखने को मिली कि भाई डबल इंडिकेटर ऑन है और वो साहब इस कदर शदीद स्पीड में गुजरे हैं कि मुझे लगा पता नहीं क्या इमरजेंसी है और डबल इंडिकेटर का क्या मतलब है यहाँ पर. सो पता नहीं किस किस्म के रूल्स हैं जो लोग फॉलो करते हैं. सो जिस चीज का इस्तेमाल जिस पर्पस के लिए होता है सो प्लीज आप उसी चीज को मेक श्योर करें. अगर डबल इंडिकेटर गाड़ी में आपके है तो उसका भी एक पर्पस है. आप कहीं पार्क करके डबल इंडिकेटर लगा सकते हैं अगर मेन शाहराह पे आपको खड़े होना पड़ रहा है. बट यहाँ पर आज मुझे कुछ एक अलग अनोखी चीज देखने को मिली कि आप ओवर स्पीडिंग में भी है और डबल इंडिकेटर, शायद मे बी ऐसा हो कि उसको इस बात का ध्यान ही ना हो कि डबल इंडिकेटर उसने ऑन किया हुआ है. और दूसरा ये कि गाड़ी से चलते चलते कुछ ना कुछ जो कूड़ा होता है या कचरा होता है फेंक दिया जाता है. ये मेरी समझ में कभी भी बात नहीं है और अक्सर मैं इस बारे में बात करती हूँ. सो प्लीज ये जो सड़कें हैं ये भी हमारे घर का ही हिस्सा है. जाहिर सी बात है ये मुल्क हमारा घर है तो इसकी सड़कें, इसकी शाहराहें सब हमारे लिए उतने ही इम्पोर्टेंट है जितना हमारा घर इम्पोर्टेंट होता है और हम अपने घर की साफ सुथराई का ख्याल रखते हैं. सो ये चीज थोड़ी सी आप लोगों को भी
ख्याल में रखनी होगी कि अगर आप रोड पे हैं तो ओवर स्पीडिंग नहीं करनी, और जो इंडिकेटर्स हैं उनका प्रॉपर इस्तेमाल है। जहां पर जिस इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूरी है आप उसी इंडिकेटर का इस्तेमाल करें, और कोशिश करें कि आप अगर कोई आप को जगह का बोल रहा है तो आप उसको जगह दे दें। इट्स ओके, कोई बात नहीं, एक आध मिनट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो कि मुझे लगती है कि डिस्कस होनी चाहिए, इशारा जब बंद होने को होता है हम रुक जाते हैं, लेकिन जब जैसे ही येलो बत्ती ऑन होती है सब लोग स्पीड पकड़ते हैं। सो प्लीज ग्रीन लाइट का इंतजार करें, प्लीज प्लीज। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनका आप सबको पता ही है, बट क्या करें, अवॉइड करना होता है क्योंकि रूल्स शायद लोगों के अकॉर्डिंगली बने ही इसलिए हैं कि उनको ब्रेक किया जाए। सो प्लीज ये छोटी छोटी चीजें जो मैं भी ऑब्जर्व करती हूं तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर किए जाए। सिर्फ मोटरसाइकिल सवार लोगों को ही क्यों हाईलाइट किया जाए, उन लोगों को भी हाईलाइट करना बनता है कि जिनके पास कार है या कोई भी सवारी और है। सो प्लीज आप भी रूल्स को फॉलो करें ताकि लोगों के लिए आसानी हो। सो फिलहाल अभी एक और ट्रैक और इसके बाद करते हैं आपको ज्वाइन। सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन। जाने मन, वेलकम बैक वंस अगेन। वेल जनाब, हम एक्चुअली कल के दिन में भी बात कर चुके हैं वो लोग जो आंखों के इन्फेक्शन की वजह से अपने जो भी रोजमर्रा के मामलात हैं वो सही से मेक श्योर नहीं कर पा रहे। सो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी आशोबे चश्म की वबा के फैलाव के पेश नजर असातिज़ा और स्टूडेंट्स के लिए ये मरासला जारी कर दिया कि जिसमें अलामात की सूरत में खास तौर पर एहतियात बरती जाए, और तालीमी इदारों के हवाले से स्पेशली ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी थी क्योंकि जब एक इंसान इफेक्टेड होता है तो ऑटोमेटिकली दूसरा बंदा भी इफेक्ट होता है। अगर उसके आसपास कोई लोग हैं तो वो भी इफेक्ट हो सकते हैं। सो इस चीज की वजह से काफी ज्यादा लोग इस इन्फेक्शन में मुब्तला हो रहे हैं, और शहर के तमाम जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं सो उनमें भी आशुबे चश्म के मरीज को डील करने के लिए खास इंतजाम किया है। और इनफैक्ट अलामात के बारे में तो मैंने बात की है, और आपको इच होता है और इच होते हुए आपने बिल्कुल भी आंख को रगड़ना नहीं है, और अगर आप आंख रगड़ेंगे तो डेफिनेटली वायरस जो है वो ज्यादा फैल सकता है। और स्टूडेंट्स के हवाले से ये कहा है कि स्टूडेंट्स स्टेशनरी, बुक्स और टॉवल और ऐनक वगैरह अपनी शेयर ना करें, और दिन में 2 बार ताज़ा पानी से आंखें साफ करें, और कोशिश करें कि अगर रोज वाटर का इस्तेमाल कर लें तो इससे अच्छी और क्या चीज होगी। सो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको अगर हम मेक श्योर कर लेंगे तो हमारी बचत हो सकती है। और वैसे भी सिंध के बाद अब पंजाब की बारी है कि पंजाब में इसके केसेस बहुत ज्यादा तेजी से फैल रहे हैं, और स्पेशली जो तालीमी इदारे हैं वहां पर इस हवाले से बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। सो आई होप सो कि इसको जल्द से जल्द डील किया जाए ताकि इसका मामला जो है वो पंजाब से खत्म हो जाए और किसी सूबे में ना फैले ये मामला, अल्लाह करे। सो इसके लिए बेहतर हिकमत अमली बहुत ज्यादा जरूरी होगी और वो मैटर भी करती है। सो फिलहाल मेरे पास अभी एक और ट्रैक, और इस गाने के बाद हम प्रोग्राम के सेकेंड हाफ में करेंगे आपको ज्वाइन। सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन। अजनबी, वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से खुश आमदीद आप सब लोगों को। उम्मीद है आप जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक, अच्छे मूड और मिजाज के साथ आपने ट्यून इन कर लिया होगा 107.4। और रही बात आज के प्रोग्राम की, तो आज का प्रोग्राम तो आपको पता ही है, स्पेशल है, हमेशा की तरह बहुत खास है, क्योंकि इसमें आप लोगों की पार्टिसिपेशन होती है। और दूसरा ये कि जो आप म्यूजिक चाहते हैं उसको मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि प्ले करूं, और तो समहाउ कभी कभी कुछ चीजें अधूरी भी अच्छी लगती हैं। अगर कभी कोई गाना आपका पसंद का ना प्ले हो सके तो मुझे एक तिश्नगी रह जाती है। सो वो भी मेरा ख्याल है कि एक खूबसूरती की अलामत है। सो चले, कोई बात नहीं, इट्स ओके।
अगर आज आपकी रिक्वेस्ट प्ले नहीं हुई तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि कल उसको प्ले करूं, बट मैं ऐसा जुल्म नहीं करती. मैं कोशिश करती हूँ कि जो आप चाहते हैं मैं वैसा ही म्यूजिक प्ले करूं और वैसा ही कंटेंट आपके साथ शेयर करूं. सो चूंकि मौसम की मुनासिबत भी कुछ ऐसी ही है कि जरा हल्का फुल्का लाइट आपको कंटेंट चाहिए होता है. सो मेरी पूरी कोशिश भी वैसी ही होती है. सो जनाब, अब चूंकि मौसम भी बदल रहा है, मौसम के बदलने के साथ असरात भी काफी हद तक बदल चुके हैं बहुत सारी चीजों को लेकर. जैसे अभी एक हम आज की जो हाईलाइट है उसको देखें तो चेयरमैन पीटीआई का अटक से अडयाला जेल मुंतकिल होने से इनकार, और इस हवाले से अब देखते हैं जो मजीद अहम पेशरफ्त है उसके बारे में क्या अपडेट आती है. सो लाल हवेली सील और रजिस्ट्री मनसूखी अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी है. ओके, हाई कोर्ट काफी ज्यादा इस पर बरहम है. वेल, दुनिया में $100 के डिजिटल लेन देन के पीछे 7 सेंट्स के फ्रॉड का सामना है. ओके, और बैरूनी ममालिक से 10 लाख टन गंदम खरीद ली गई है और 18 बहरी जहाज कराची लाएंगे. ऑलराइट, और इसके साथ साथ जनाब कुछ जरा मौसम की भी बात कर लेते हैं. आज के दिन में मौसम का हाल अहवाल मुल्क के बेशतर हिस्सों में कैसा रहने वाला है. सो आज इस्लामाबाद में 28 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 32, मिनिमम 21 and humidity level 46%. और लाहौर में 28 degree centigrade, maximum 32, minimum 22 and humidity level 64%. सियालकोट में 29 degree centigrade, maximum 33, minimum 20 degree centigrade and humidity level 61%. सो ये तो कुछ मौसम के बारे में अपडेट होगी. अगर आप किसी भी बारे में अपडेट देना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, यू आर मोर देन वेलकम. सो फिलहाल एक ट्रैक करूंगी प्ले, इसके बाद ब्रेक है हमारे पास और फिर आपको करते हैं ज्वाइन. हाय, साडा बुरा हाल. ओके, वेलकम बैक. आई होप कि बुरा हाल इतना नहीं होगा कि आपको ये गाना ही गाना पड़े. सो फिलहाल जरा बात कर लेते हैं कुछ पंजाब के हवाले से मजीद. सो पंजाब में कहा जा रहा है कि 31 मार्च तक मुहाजिर परिंदों के शिकार की इजाजत. अच्छा, ओके. सो पंजाब वाइल्ड लाइफ की जानिब से सर्द इलाकों से खुराक और अफजाइश के लिए पाकिस्तान आने वाले मुहाजिर परिंदों को 31 मार्च तक शिकार करने की इजाजत दे दी गई है. कानून के तहत शिकारी सिर्फ हफ्ता और इतवार के रोज ही शिकार कर सकेंगे. और हर साल मौसम सरमा में हजारों मुहाजिर परिंदे सर्द इलाकों से हिजरत करके पाकिस्तान आते हैं और फिर बेचारों के साथ यही होता है जो इस साल भी होगा कि उनको शिकार कर दिया जाएगा. ओके, वेल, इसके अलावा एक और अपडेट जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिस पर हुकूमती सतह पर काम हो रहा है, बट पता नहीं कब ये हमारे मुल्क से मुकम्मल तौर पर इसको इरेडिकेट कर दिया जाएगा या कब इसका खात्मा होगा. सो मुख्तलिफ शहरों के माहौलियाती नमूने कलेक्ट किए गए, जिसके बाद ये पता चला कि पोलियो वायरस स्टिल एग्जिस्ट कर रहा है. और पाकिस्तान के जो कि मुख्तलिफ शहरों के हवाले से ये तस्दीक हुई है, जिसमें स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा के शहर हंगू के 2 जबकि कराची के 1 माहौलियाती नमूने में पोलियो के जो मामलात है उसके बारे में तस्दीक हुई है कि पोलियो एग्जिस्ट कर रहा है. और रावलपिंडी से भी वायरस मिला है और कराची के इलाके के माड़ी के जो सैंपल्स कलेक्ट किए उसमें पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है. और ये कहा है कि कराची में 7 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम आइंदा माह मतलब अक्टूबर के मंथ से आज 26 हो चुकी है. 2 अक्टूबर से पोलियो मुहिम स्टार्ट हो रही है और 2 अक्टूबर से 26 लाख से जायद बच्चों को पोलियो के खतरे पे लाने का जो एक टारगेट है वो सेट किया है, जबकि 6 माह से 5 साल तक के बच्चों को विटामिन ए भी दिया जाएगा. और इनफैक्ट इस पोलियो मुहिम के दौरान
3,500 एहलकार ड्यूटी पर मामूर होंगे. एंड आई होप कि जो लोग अपनी ड्यूटी अंजाम देंगे सो वो अपनी ड्यूटी को ड्यूटी समझते हुए ही अंजाम देंगे. ऐसा ना हो कि ड्यूटी के नाम पर उनके कुछ डिफरेंट और भी टास्क हों. सो जब अपने काम के साथ आप लॉयल होंगे डेफिनेटली सो उसका नतीजा भी आपको मिलेगा ही. सो बहुत सारे लोग अपनी ड्यूटी को उस तरह नहीं निभा पाते जिस तरह से निभाना चाहिए. सो कहीं ना कहीं वो चीज़ फिर आपके काम में जाहिर हो जाती है और फिर आपको एट द एंड प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है. सो प्लीज पहले से ही आप हर चीज को इस तरह से लेके चलें कि आपकी तरफ से कोई कंप्लेन ना हो. वेल जनाब, एक और चीज जो कि बहुत ज्यादा डिस्कशन में आ रही है और वो ये कि एक तो शोबे चश्म का एक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है. बट पंजाब में इंजेक्शन से बिनाई मुतासरा अफराद की तादाद 77 हो चुकी है. 77 यस. और लाहौर में 25, मुल्तान में 19, बहावलपुर में 17 और कसूर में 4 अफराद की बिनाई मुतासिर हुई है. जबकि इंजेक्शन लगाने वालों में लाहौर के 5, बहावलपुर के 4 और मुल्तान के 3 निजी क्लिनिक शामिल हैं. और गैर कानूनी गैर रजिस्टर्ड कंपनी से इंजेक्शन की फरोख्त पर 11 ड्रग इंस्पेक्टर को मुअत्तल भी किया है. ओके सो फिलहाल ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान ने मुल्क भर के हॉस्पिटल्स और फार्मेसीज को बिनाई मुतासरा जो एक इंजेक्शन है उसके इस्तेमाल से रोक दिया है. और ब्लैक में भी ये चीज नहीं पॉसिबल हो सकेगी. सो जो मार्केट्स में इंजेक्शंस रजिस्टर्ड होंगे वो ही सेल हो सकते हैं. अदरवाइज आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो ये चीज रिक्वायर करते होंगे. सो उनको प्रॉब्लम हो सकती है इसकी खरीदारी में. सो सबसे पहले तो आप किसी ऐसे डॉक्टर के पास जाएं जो वाकई में एक्सपर्ट हो, कोई तजर्बा ना करे आपके ऊपर, ताकि आप की जो आय है वो मुतासिर ना हो किसी भी ऐसी ड्रग की वजह से जो कि ऑथेंटिक नहीं है. लिहाजा इस तरह के केसेस बहुत ज्यादा सामने आ रहे हैं. सो प्लीज कोशिश करें कि आप किसी प्रॉपर डॉक्टर के ट्रीटमेंट को ही मेक श्योर करें, ना कि जगह जगह क्लिनिक्स बने होते हैं. सो आप किसी भी क्लिनिक में जाके अपने आय को लेके कॉम्प्रोमाइज करें. सो ये चीज आपके लिए सही नहीं है. और जाहिर सी बात है, अगर आंख से आप जब देखते हैं तो ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमतों में से एक नेमत है. और जब आपको नजर ही नहीं आएगा तो फिर जाहिर सी बात है आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं. सो फिलहाल लेकर चलूंगी आपको मैं एक और ट्रैक की जानिब. इसके बाद ब्रेक, देन आपको करते हैं जो सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. All right, welcome back once again. Well, अब almost जाने का वक्त है. सो इस उम्मीद, इस दुआ के साथ आप सबसे इजाजत चाहूंगी कि आप अपना ख्याल रखेंगे. और जिंदगी बहुत बहुत मुख्तसर है, बहुत मुख्तसर है. सो प्लीज हेट्रेड बिल्कुल साइड पे रखें और कोशिश करें कि अगर आप प्यार बांट सकते हैं, प्यार दे सकते हैं, तो इस चीज को मेक श्योर करें जितना ज्यादा हो सकता है. क्योंकि पॉजिटिविटी और पॉजिटिव वाइब, लव, केयर, ये वो इमोशंस हैं जो आपको रिटर्न में 2 गुना होके मिलते हैं. सो प्लीज कोशिश करें कि जहां तक मुमकिन हो सके एक दूसरे के साथ मोहब्बत, प्यार, सलूक, इत्तेफाक से रहें. और कोशिश करें कि आपकी तरफ से किसी को कोई तकलीफ ना पहुंचे, किसी की दिल आजारी ना हो. क्योंकि दिलों का टूटना या दिल आजारी होना किसी की, ये बहुत बड़ी तकलीफ है. इनफैक्ट वो ही जानता है जिस पर बीतती है. कोई शायद इसको, इस जज्बे को वैसे नहीं शेयर कर सकता जिस इंसान पे बीतती है जितना वो कर सकता है. सो इंशाल्लाह मुलाकात होगी अब आपके साथ कल सुबह 11 बजे. टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. और अगर आज के दिन के हवाले से कोई खास प्लान्स हैं तो विश यू गुड लक फॉर दैट. सो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान एंड खुदा पमान. This is Mira FM 107.4.